जब तक किसी चीज़ कोई भी बिजनेस हो, जब तक उसके बारे में पूरा डीप नॉलेज नहीं लोगे, डीप अध्ययन नहीं करोगे, उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं लोगे, तो वहाँ पे आदमी सक्सेस नहीं होता, चाहे बिजनेस कोई सा। मैंने अपना दुकान खोली थी, सिलाई की, टेलरिंग की दुकान थी। तो उसमें मैंने 7 साल काम किया। उसके बाद ये 21वीं सदी का वो बिजनेस है जो कि हर आदमी इसको करेगा तो ग्रोथ करता हुआ चला जाएगा। और वो है कि आप किसी भी बिजनेस को करिए तो पहले वो कहेंगे ये काम मत करना। जब सफल हो जाता है ना इंसान, तो वो बाद में ये कहते हैं कि ये इसके अंदर काबिलियत है, ये कर सकता था। साथियों, मजबूत रखिए अपना इरादा, मिलने आऊँगा आपसे, रहा मेरा वादा। मैं बहुत सारे नेटवर्करों का इंटरव्यू ले रहा हूँ, आप सबको पता है। और इंटरव्यू लेते लेते आज मैं आ चुका हूँ डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में। और हमारे जो गेस्ट हैं हमारे साथ बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी हैं, मिस्टर मेघश्याम सर। तो सबसे पहले मैं मेघश्याम सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर अपने चैनल। थैंक यू सर। मेघश्याम सर, मेरा आपसे पहला सवाल होगा कि आप इस डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, या जोड़ने जाड़ने वाला काम, ये लोग बहुत सारे इसको बोलते हैं, आप किस प्रकार से इस चीज़ में आकर फंस गए सर? सर इसमें देखिए, ये फंसने वाला काम नहीं, लेकिन लोग फंसने का काम इसलिए बोलते हैं कि उन्हें नॉलेज नहीं होती, पहली चीज़। जी। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब तक किसी चीज़ कोई भी बिजनेस हो, जब तक उसके बारे में पूरा डीप नॉलेज नहीं लोगे, डीप अध्ययन नहीं करोगे, उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं लोगे, तो वहाँ पे आदमी सक्सेस नहीं होता, चाहे बिजनेस कोई सा हो, चाहे नेटवर्क इंडस्ट्री हो, चाहे कोई बिजनेस प्रोफाइल हो। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि उसके अंदर डीप नॉलेज लेना। ओके, तो सर आपका कहना है कि अगर किसी भी इंडस्ट्री में सफल होना है तो हमें डीपली नॉलेज लेना पड़ेगा। कहीं ना कहीं लोगों को नॉलेज नहीं होता, इसकी वजह से लोग फंसने फंसाने का काम या वगैरह वगैरह बहुत कुछ कहते हैं। सर मेरा दूसरा सवाल आपसे होगा कि इस इंडस्ट्री में आने से पहले आप क्या करते थे? मैं इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं अपने पिताजी के साथ खेती में काम करता था, और उसके बाद में मैंने अपना दुकान खोली थी, सिलाई की, टेलरिंग की दुकान थी। तो उसमें मैंने 7 साल काम किया। उसके बाद में ये कोविड का जो टाइम आया, तो उसमें 2 साल लगभग में लोगों की मतलब बिजनेस जो है हीरो से जीरो हो गई। तो उस चीज़ को देखते हुए कि अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे जो बिजनेस ग्रोथ करता रहे और परमानेंटली चलता रहे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर लोगों ने नेटवर्क इंडस्ट्री को चुना, आज भी चुन रहे हैं। और ये 21वीं सदी का वो बिजनेस है जो कि हर आदमी इसको करेगा तो ग्रोथ करता हुआ चला जाएगा। और अदर जो बिजनेस है वो एक बार को डाउन हो जाएंगे, लेकिन एक नेटवर्क इंडस्ट्री का ऐसा बिजनेस है, ये कभी डाउनफॉल नहीं होने वाला है। क्योंकि इसमें कुछ कंपनियां ऐसी हैं चुनिंदा जो ऐसे प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च कर दिया है कि वहाँ पर इंसान को, हर जिंदा इंसान की ज़रूरत बन चुका है वो। कहीं ना कहीं आपका मानना है कि जो कोविड काल आ रहा था, कोविड का जो पेंडेमिक सिचुएशन से पूरे विश्व को झेलना पड़ा था इस चीज़ को, तो उस समय ने बहुत सारे लोगों को ये सिखा दिया कि कहीं ना कहीं पैसिव इनकम की आवश्यकता हर एक इंसान को ज़रूरत है। और आपने भी उसी समय इस डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा है। जी 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 जी। ओके सर, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि आपको इस डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में काम करके कैसा अनुभव मिल रहा है? सर अनुभव तो देखिए, यहाँ पे इतना ज़बरदस्त अनुभव मिलता है कि आदमी जो काम अपने बिजनेस में रह करके, खेती बाड़ी में रह करके, घर में रह करके नहीं कर सकता। क्योंकि यह नेटवर्क इंडस्ट्री में यहाँ पे अलग अलग तरह के लोगों से मिलना पड़ता है, अलग अलग तरह के लोगों का अनुभव होता है, माइंड होते हैं। तो उनको एक पढ़ने का अनुभव मिल जाता है कि हमारे सामने वाला इंसान है, कैसा है, कैसे माइंड का है, काम करेगा या नहीं करेगा। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम सीखने को, अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव आता है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो जाता है अपने अंदर। तो ये बहुत सारी बदलाव होते हैं अपने अंदर भी, चेंजेस आ जाते हैं अपनी। मीन्स अच्छा खासा स्किल्स भी आपको यहाँ से सीखने को मिला। जी जी। ओके सर, तो सर मैं जानना चाहूँगा कि आपने खेतीबाड़ी और टेलरिंग की दुकान से छोड़ करके आपने इस इंडस्ट्री को अपनाया हुआ है, तो आपके साथ सर ऐसे कितने सारे साथी हैं जिनको आप इस इंडस्ट्री के अंदर ले आ पाए हैं, आने में सफल हो पाए हैं, और उनको अच्छा स्किल्स इंप्रूवमेंट का उनको भी ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं? सर इसमें देखिए, यहाँ पे मेरे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, कुछ फिजिकली और कुछ मतलब पैसिव इनकम को लेकर के। तो आज की डेट में सिचुएशन देखा जाए तो लोगों का जो खाना पीना है ना, तो वो इतना केमिकल युक्त हो गया है कि बॉडी में जो भी जाता है तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में बीमारियाँ पैदा करता है। तो उसमें हमारा जो प्रोडक्ट है हमारी कंपनी का, वो इतना पावरफुल और ज़बरदस्त है जिसकी वजह से इंसान ठीक हो जाता है और पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो वो उस चीज़ से भी मतलब देखा जाए तो 100 में से 70% लोग पहले फिजिकली अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए सोचते हैं कि हमारा फिजिकली शरीर ठीक रहे तो हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ का संभव हो सकता है। सर कहीं ना कहीं आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जी। और ग्रामीण क्षेत्रों में एक चीज़ देखा गया है, क्योंकि शहरों में तो लोग बहुत ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में एक दूसरे के घरों में लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जब आप खेती बाड़ी और अपना खुद का बिजनेस छोड़ करके जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए होंगे, तो आपको भी कहने वाले कहे होंगे कि ये देखो टोपी पहनाने वाला काम शुरू कर दिया, ये देखो लोगों को फंसने फंसाने वाला काम शुरू कर दिया है। तो ऐसा लोग आपको बोलते थे सर? सर देखिए, ये लोग कहते हैं, लेकिन लोग तो तभी बोलेंगे, ना करेंगे तभी बोलेंगे, और करेंगे तभी बोलेंगे। ये तो लोगों का कहना है।
तो लोगों को तो मतलब एक वो है कि आप किसी भी बिजनेस को करिए तो पहले वो कहेंगे ये काम मत करना। जब सफल हो जाता है ना इंसान तो वो बाद में ये कहते हैं कि ये इसके अंदर काबिलियत है, ये कर सकता था। सही बोले हैं सर। जैसे ही सफलता आपको मिलती है तो लोगों के बोल बदल जाते हैं। जो लोग आपको कभी नेगेटिव बोला करते थे वही लोग बाद में जो है आपको अप्रिसिएट करने लग जाते हैं कि मेरे को पता था एक दिन कहीं तुम बहुत बड़ा कर जाओगे और इसी इंडस्ट्री में आप सफल होगे। कहीं ना कहीं यही इंडस्ट्री आपके लिए बनी हुई है या आप इस इंडस्ट्री के लिए बने हुए, ऐसा लोग बोलने लग जाते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाल करके जो है यहाँ पे दिया, इंटरव्यू सेशन में दिया, और आपके इस इंटरव्यू सेशन से बहुत सारे लोगों को जो है एक प्रेरणा मिलेगी। और सर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से सर को कॉल करें और सर से बातचीत करें। सर से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू।